कि मैं नहीं जानता, तो क्या तुम मुझे सूर्य और दीपक का अंतर समझाने का कष्ट उठाओगे गांधारी नंदन? इसमें समझना और समझाना क्या है वासुदेव? सूर्य सूर्य है और दीपक दीपक है। और मेरे लिए तो दोनों में से न किसी का कोई अर्थ है और ना ही महत्व। यदि मुझसे कोई पूछे कि प्रकाश क्या है, तो महाविद्वान ताश्री का यह शिष्य इस साधारण से प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। मैं जो इस त्रिलोक व्यापी अंधकार में लिप्त हूं, स्वयं अंधकार की परिभाषा नहीं जानता। इसलिए ऋषि वाक्य के कथन पर विचार करना चाहिए पुत्र। विचार करना राजा का कर्तव्य है युवराज दुर्योधन। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आप सब मेरे पुत्र युधिष्ठिर को आशीर्वाद दें कि भरतवंशीय परंपराओं के अनुसार वो एक अच्छा राजा सिद्ध हो और आने वाले युग उसका नाम आदर सहित ले। पुत्र युधिष्ठिर, सबसे आशीर्वाद लो। जो आ गया माताश्री। मेरी ओर न देखिए बड़े भैया, ये राजसभा नहीं है, परिवार सभा है। यहां सबसे पहले आशीर्वाद पितामह से लीजिए। मुझे आशीर्वाद दीजिए पितामह। आयुष्मान भव। मुझे ये आशीर्वाद दीजिए पितामह कि मैं सदैव हस्तिनापुर को आदरणीय मानता रहूं। ये भी मुझी से मांग लोगे तो अपने ज्येष्ठ पिताश्री से क्या मांगोगे? जाओ, उनके पास जाओ। मुझे आशीर्वाद दीजिए ज्येष्ठ पिताश्री। आयुष्मान भव। तुम किसी का अनादर कर ही नहीं सकते पुत्र, तो फिर ये आशीर्वाद क्यों मांग रहे हो? इंद्रप्रस्थ बसा लेने का अर्थ ये नहीं है पुत्र कि हस्तिनापुर से तुम्हारा नाता ही टूट गया। वो भी तुम्हारा ही है। और साथ ही साथ ये भी कहिए पिताश्री कि इंद्रप्रस्थ भी मेरा ही है। ज्येष्ठ पिताश्री से ये क्यों कहलवाना चाहते हो प्रिय अनुज? इंद्रप्रस्थ तो तुम्हारा है ही। मुझे नीति ज्ञान दीजिए ज्येष्ठ पिताश्री। ये विदुर का क्षेत्र है, ये तो तुम अपने काकाश्री से मांगो पुत्र। हाँ पुत्र, इस ज्ञान के लिए तो स्वयं मुझे भी बार बार विदुर ही को पुकारना पड़ता है। जो आ गया ज्येष्ठ पिताश्री। मुझे आशीर्वाद दीजिए काकाश्री। आयुष्मान भव, धर्मराज भव। हे राजन, आप तो इस युग में धर्म की प्रतिमूर्ति हैं। मैं आपको नीति के विषय में इसके अतिरिक्त और क्या बताऊं कि अपने शत्रुओं पर तो हर कोई दृष्टि रखता है, परंतु राजा को अपने मंत्रियों, सेवकों और अंग रक्षकों पर भी दृष्टि रखनी चाहिए। हे राजन, काम का वेग और भूख की ज्वाला ही हर पाप की जड़ है। तो अपने काम को वश में रखो और जनसमुदाय के पेट में भूख की आग को कभी भड़कने न दो। इन बूंदों से मेरी प्यास नहीं बुझी काकाश्री। आप धर्म और अर्थ के ज्ञान में निपुण हैं, कुछ और नीति ज्ञान दीजिए। एकमात्र क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। हर युद्ध सदैव क्षमा पर ही समाप्त होता है। शक्तिशाली होने पर भी जो क्षमा करता है वह स्वर्ग से भी ऊंचे स्थान को पाता है। हे राजन, जैसे माली फूल तो अवश्य तोड़ता है, परंतु वो पौधे की जड़ को कभी नहीं काटता, उसी प्रकार कर लगाते समय यह राजा का कर्तव्य है कि वो ये देखे कि कहीं वो प्रजा की आय के पौधे की जड़ तो नहीं काट रहा। यदि वो ऐसा करेगा तो प्रजा अपनी सुरक्षा के लिए मिथ्याचारी होने पर विवश हो जाएगी। एक बात और ध्यान में रखने योग्य है राजन, कि अन्याय में स्थित राजा अपने पूर्वजों से धरोहर में पाया हुआ राज्य भी अपने कर्मों से यूं भ्रष्ट कर देता है जैसे पवन बादलों को छिन्न भिन्न कर देता है। हे राजन, जो राजा धर्म को छोड़कर अधर्म का आश्रय लेता है, उसकी राजभूमि आंच पर रखे हुए चर्म की भांति दिन प्रतिदिन सिकुड़ती जाती है, और जो दूसरों के धन, रूप, पराक्रम
कुलीनता, दुर्योधन की आंखें ना। सुख, सम्मान और वैभव से चलता हो, उसका ये असाध्य रोग है, असाध्य रोग है। दुर्योधन को इसमें सुकून ही ना आ रहा, उसके मन के अंदर जो एक ज्वाला जो है वो जली हुई है, वो उसको सुकून नहीं लेने दे रही। इसे पूरे आप देखें कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा अगर कोई डिस्टर्ब रहा है ना, हालांकि हम पहले देखते थे भाई धृतराष्ट्र जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते थे, ठीक है ना, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में आपको दुर्योधन जो है वो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब जो है वो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनको पसंद नहीं आ रहा ना। लेकिन सबसे हाईलाइटेड पार्ट अगर देखा जाए ना तो इस एपिसोड में आपको नजर आता है, एक तो जब हम लोगों ने लास्ट एपिसोड देखा था तब एक जो इवेंट होना है वस्त्र हरण वाला, एक वो उस पर कृष्ण जी ने जो कहा था, बात की थी। अब इस एपिसोड में आपको आप मतलब इनडायरेक्टली, जैसे काल शुरू में कहता है कि मैं हर बात जो है वो ऋषि वेदव्यास के मुंह से नहीं कहलवाऊंगा, यानी कि वो इनडायरेक्टली आपको एक सूचना दे चुके हैं कि आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है कि आप किस तरह की सिचुएशन में पूरा खानदान मिले, कोई आइडिया नहीं है इस चीज का। तो मतलब बोले बोले तो जिस पर सब लोग परेशान भी हो गए हैं, क्योंकि जो ऋषि हैं वो जब भी कोई बात करते हैं, हालांकि टू दी पॉइंट होती है उनकी बात, लेकिन उसका जो मीनिंग होता है वो इतना डीप होता है कि आने वाली सिचुएशन को लेकर वो हमेशा बात जो है वो कर जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ना उस सिचुएशन में अगर हैरान हुए थे ना वो विदुर थे, क्योंकि विदुर को भी जो है ना उनकी बात की जो है ना वो समझ नहीं आई कि वो बेसिकली डिलीवर जो है वो क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो उस टाइम पे वो दुर्योधन की तरफ देखकर जो है ना बात कर रहे थे, तो इशारा कुछ ना कुछ जो है वो करके गए हैं। अब कितनी जल्दी या कितनी देर से जो है, क्योंकि 13 साल का बीच में एक जो है काल ने जिक्र जो है वो किया है, तो युद्ध में भी 13 साल बाद जो है हुआ हो, तो अब देखते हैं आगे क्या जो है वो होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि जो दुर्योधन है उसे इस चीज़ का ज़्यादा गुस्सा है कि मैं अभी तक महाराज नहीं बना और युधिष्ठिर जो हैं वो महाराज जो है वो बन गए हैं। मुझे लगता है इस चीज़ का भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि वो देखा तो जहाँ पर आशीर्वाद दे रहे होते हैं महाराज धृतराष्ट्र, वहाँ पर दुर्योधन कहता है आपने ये क्यों नहीं कहा कि इंद्रप्रस्थ भी हमारा ही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विदुर को समझ आ गई है थोड़ा बहुत, क्योंकि एक तो वो बहुत ही समझदार बनाए गए हैं, दूसरा जिस तरीके से वो बात कर रहे थे ना कि हर मतलब सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है, चाहे आप अगर आप बहुत ताकतवर भी हैं तो क्षमा करना, ये मतलब एक इतनी बड़ी बात होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि समहाउ वो थोड़ा सा तो समझ गए होंगे, क्योंकि ऑलरेडी सबको ये पता है कि जो दुर्योधन है वो चेंज नहीं होने वाला। और अगर हम लोग विदुर जी की बात सुने भी तो पूरी उनका जो मैसेज है उसमें कहीं ना कहीं पर आपको ये चीज़ ज़रूर नज़र आती है कि वो अपनी बातों में ये चीज़ कन्वे कर देते हैं कि अगर आपके पूर्वजों से भी आपको मतलब कोई चीज़ मिली हुई है, यानी किंगडम मिली हुई है, लेकिन अगर आप अन्याय करने वाले राजा हैं तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते या आप बचा नहीं पाएंगे अपने आप को। एग्जैक्टली। बाकी अभी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं और क्या क्या हम लोगों को सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। यस, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।